दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में। और दो महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे, एक यूपीएससी के बारे में, एक यूपी पीसीएस के बारे में। तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है 31 मई को, उसका लगभग टलना तय हो गया है, बस आधिकारिक घोषणा ही उसकी होनी बाकी है। The Union Public Service Commission has decided to postpone the preliminary examination of the civil services, which was scheduled on 31st May. According to a senior government official, ठीक है, उनके द्वारा ये डिसीजन ले जा चुका है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी 3 मई के बाद होगी। हालांकि इसके पहले जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा भी पोस्टपोन की बात कही गई थी, और ये 3 मई इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तब तक लॉकडाउन है, उसके बाद कोई आधिकारिक घोषणा होगी आयोग की तरफ से, और ये तय है लगभग। फिर भी आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार करना ज़्यादा सही होगा। तब तक आपके पास पर्याप्त समय, पढ़ाई करें, तैयारी करें। अब तो यूपी पीएससी भी साथ साथ लग गया है ना, अगर होगा तो दोनों लगभग साथ ही होगा। 21 जून को डेट है, यूपी पीएससी का भी 21 जून को संभव है नहीं होना, उसकी भी आधिकारिक घोषणा ही होनी बाकी है, क्योंकि उसके पहले आपका पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा होगी। 2018 का इंटरव्यू आपका संपन्न होगा, रिजल्ट दे करके देखिए मई फर्स्ट वीक में 2018 का रिजल्ट देने की सोच रहे हैं, लेकिन सब कुछ 3 मई पर ही निर्भर है। तो सब सारी बातें घूम फिर कर 3 मई पे आ जा रही हैं, कोरोना पे आ जा रही हैं। ठीक है, हम करें तो क्या करें, जब कोरोना करने दे तब ना। तो फिर फिलहाल कोई अपडेट मिलती है तो आपको अवश्य बताते हैं, या फिर कोई वैकल्पिक राह चुनी जाती है आयोगों द्वारा ऑनलाइन जैसी कुछ, जैसा कि बीपीएससी द्वारा किया गया है, तो भी हम आपको अपडेट देंगे इस चैनल के माध्यम से। तो 31 मई की परीक्षा लगभग टल चुकी है, आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, उसका इंतजार करिए। ठीक इसी तरह यूपी पीसीएस 2020 की भी आधिकारिक घोषणा की इंतजार करिए, क्योंकि नया परीक्षा कैलेंडर आएगा। जितनी परीक्षाएं टली हुई हैं, क्योंकि आरओ 2016 खंड शिक्षा अधिकारी, आपका मेंस 2019 पीसीएस का, पीसीएस 2018 का इंटरव्यू रिजल्ट घोषित होने के बाद एपीओ का रिजल्ट आना बाकी, उसका एग्ज़ाम लगभग तय है टलना। ठीक है, अभी 15 मई से एग्ज़ाम था मेंस का उसका, तो वो भी लगभग तय है टलना। तो ये सभी जो है आपको जानकारियाँ परीक्षा कैलेंडर के साथ ही अपने आप उपलब्ध हो जाएंगी। कोई अपडेट मिलती है परीक्षा कैलेंडर के बारे में भी तो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी यूपी पीसीएस 2020 से कुछ महत्वपूर्ण जुड़ी हुई बातें हैं, काफ़ी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, 2 बातें महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूँ, जिनका फॉर्म भरने में गड़बड़ हो गया है वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वो पहला वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये है, अगर वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस फॉर्म को वो छोड़ दें, दूसरा वाला जो भरेंगे वो उनका सेलेक्ट हो जाएगा, पहला वाला रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात है योग्यता को लेकर के, आरएफओ जो वन विभाग है उसमें जो पद आए हैं उसके लिए कौन योग्य हैं, तो आइए नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बड़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो गई है। सहायक वन संरक्षक पद हेतु अलग योग्यता दी है, और क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु अलग योग्यता दी है। देखिए मैं इसके बाद फिर से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये स्नातक होना चाहिए इन विषयों में से कम एक विषयों से, अर्थात वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान या वानिकी सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि, अर्थात किसी एक विषय के साथ बोला है यहाँ पे, या फिर कृषि में स्नातक उपाधि, या इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि, या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। यहाँ पर तो जो बीए विथ मैथ हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन बीए विथ मैथ वाले इसमें नहीं आते हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में इसमें क्या दिया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि सांख्यिकी, उद्यान विज्ञान और पर्यावरण विषयों में से 2 या अधिक विषयों के साथ, या देखिए फंसा दिया, 2 या अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि, या कृषि में या अभियांत्रिकी में तथा या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारक हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारक हो। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें आपको जहाँ पर सहायक वन संरक्षक और ऑब्लिक क्षेत्रीय वन अधिकारी दिया हुआ है,
अगर बीए विथ मैथ भी हैं आप, यदि इन सब्जेक्ट में से कोई भी एक भी सब्जेक्ट आपका रहा है तो भी आप उसको टिक मारिए, ठीक है, उसको आप सही करिए, क्योंकि बाद में आपको ये पद मिल जाएगा लेकिन ये पद नहीं मिलेगा, इस पद के आप योग्य नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप चिंतित मत होइए। कई लोगों ने, मैंने भी सोचा था कि 2 विषय होने चाहिए, लेकिन अभी साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 1 विषय भी है तो भी आप इस भाग को टिक कर सकते हैं, दोनों को आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, अर्थात पीसीएस के लिए भी और आरएफओ के लिए भी, अर्थात सहायक वन संरक्षक पद हेतु। लेकिन क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु आप मतलब कि योग्य नहीं है। चूंकि 2 ही आपको ऑप्शन है तो इसलिए आप दूसरे में भी टिक करिए, बाद में वो अलग हो जाएगा जब आप अपनी योग्यता बताएंगे, उस योग्यता अनुसार जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे तो ही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों अलग हो जाएंगे। अगर आप दोनों विषय लिए हैं, 2 में से 1 2 में से 1 लिए हैं तो ये, ठीक है। अगर एक ही विषय आपका स्नातक में, अगर 2 विषय हैं स्नातक में तो ये वाले पद के लिए भी और ये वाले पद, दोनों के लिए आप योग्य हो जाएंगे। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी इस बात में, तो नोटिफिकेशन को आप अगर एक बार ध्यान से पढ़ लें तो सारी कन्फ्यूज़न आपकी वैसे ही दूर हो जाए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अवश्य बताएं आज के लिए। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको अवश्य, अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा, ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में, उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है, तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो UD10 आप याद रखिएगा, रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।